हाय एवरीवन, माई सेल्फ राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर पैरामेडिकल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम बात करेंगे कि क्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रहने वाला है। तो पहले दोस्तों, जब भी आप गूगल के ऊपर जाकर के इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hprca.hp.government.in, जब आप इस पे क्लिक करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्यारे दोस्तों, वेबसाइट यानी विभाग की जो वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन होगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। और इसके अंदर भी हम बात करें यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन नंबर रहने वाला है प्यारे दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 यहाँ पे प्यारे दोस्तों दे रखा है। और जब आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका जो है ओपन हो जाएगा। तो आइएगा अपन बात करते हैं इसके अंदर वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये आपका जो है नोटिफिकेशन है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो ये आपके जो है 10 मार्च 2026 को जो है फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो 4 अप्रैल 2026 आपके यहाँ पे रहने वाली है। ये था कंप्लीट आपके इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और अगर अपन बात करें पैरामेडिकल की पोस्ट के बारे में कि भाई पैरामेडिकल की कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आ रखी है, तो फार्मासिस्ट की पोस्ट आ रखी है, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहां पे देखने को मिली है। इसके रिगार्डिंग अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि भाई इसके अलावा आप लोगों को क्या जानना चाहिए, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑप्शन आपको जो है अपनाना पड़ेगा, यानी कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल बिफोर फिलिंग द ORA। नहीं, जब भी आप फॉर्म भरेंगे प्यारे दोस्तों तो आपको जो है OTR रजिस्ट्रेशन जो है वन टाइम वो करना कंपलसरी है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, आपको जो है जानना चाहिए कि भाई जो बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि जो ये एग्जाम होगा प्यारे दोस्तों, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट या OMR या फिर CBT जो भी होगा विभाग के द्वारा बताया जाएगा, उसके लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 40% मार्क्स इन द केस ऑफ SC एंड ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कैंडिडेट्स। तो इन सब के लिए जो है आपके 40% और अदर अगर अपन बात करें जनरल के लिए तो जो है 45 क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप लोगों को लाने होते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे रखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट इज आर टेंटेटिव and may increase or decrease from time to time for different categories of post if any fresh requisitions received from any requisitioning authorities for the post having common and similar R&P rules policy, they may be included in the present number of post up to 30/6/2026। इन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा पोस्ट को टेंटेटिव या बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसके लिए ये जो विभाग के द्वारा रूल्स बना रखा है उस रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें रखी जाएगी। और ये आपको जो है अगर चेंजेस देखने को मिलता है नंबर ऑफ सीट्स के अंदर तो 30/6/2026 से पहले जो है आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। या हम बात करें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी है, इससे पहले आपको जानकारी दी जाएगी, ऐसा विभाग ने आपको बताया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अब कौन कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जो पोस्ट है प्यारे दोस्तों, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसकी मंथली सैलरी जो है वो 18,000 है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हिमाचल प्रदेश एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश, इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर इसकी पोस्ट है, जिसमें 145 और 31 टोटल आपके 176 जो है आपके पोस्ट OT की जो हम बात करें यहाँ पे OT असिस्टेंट की जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। तो ये आपको जो यहाँ पे और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है। अगला आता है कि क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो अपन बात करें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के रिगार्डिंग अगर क्वालिफिकेशन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे कि शुड बी 10+2 विथ साइंस, शुड बी 10+2 विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCB के साथ में जो है 12th किया हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा विथ 50% इन
from a recognized board of school education institution or must have passed OTA training course from recognized institution। यानी हम बात करें यहाँ पे OT असिस्टेंट का जो है आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए और 12th जो है पास आउट होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास में BSc डिग्री है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया या फिर OT टेक्नीशियन के रिगार्डिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप लोग जो अगर डिग्री भी कर रखे हैं प्यारे दोस्तों तो भी आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है पर्सन्स होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया और OT टेक्निक्स विल बी प्रीफर्ड। ठीक है, इसके अलावा शुड बी रजिस्टर्ड विथ हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। भाई इन सबके साथ में आपका जो है HPPC के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 3rd पोस्ट इफ ही सी पास्ट मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखनी है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पोस्ट के बारे में, तो रेडियोग्राफर की पोस्ट की बात करें जो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अंदर बात करें दोनों में 5-5 पोस्ट दे रखे हैं, टोटल आपके 10 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को 10+2 साइंस, ठीक है ना, और इसके साथ में BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी और इमेजिंग के अंदर या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस या रेडियोथेरेपी या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे रेडियो डायग्नोसिस या BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग या फिर BSc इन एलाइड हेल्थ साइंस या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। कुल मिला के अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर आपने BSc कर रखी है रेडियो डिपार्टमेंट के अंदर प्यारे दोस्तों, ठीक है, हाँ, किसी भी प्रकार का बैचलर कोर्स कर रखा है रेडियो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, इमेजिंग के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द HPPC, यानी यहाँ पे आपका जो है पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे पोस्ट सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन या MLT ग्रेड 2 के बारे में, तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल आपकी इसकी यहाँ पे 10 पोस्ट दे रखी हैं। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम आपके 10+2 साइंस और BSc साथ में होनी चाहिए। और हम बात करेंगे पैरामेडिकल काउंसिल हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग जो है आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो प्यारे दोस्तों होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी इन तीनों पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करें यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 120 मार्क्स का रहने वाला है और 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, 1.5 आवर्स आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, तो अगर अपन बात करें द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 120 मार्क्स का पेपर, 120 आपसे जो है MCQ पूछे जाएंगे और आपको जो है 1.5 घंटे में पेपर को सोल्व करना है। अगला बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट फील्ड अप टू लेवल ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि आप लोगों से जो है टेक और नॉन टेक दोनों के जो है पोर्शन पूछे जाएंगे। नॉन टेक के पोर्शन में आप लोगों को ये पूरा दे रखा है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी 10th लेवल का आपसे सब पूछा जाएगा। और अगला हम बात करें यहाँ पे स्किल टेस्ट ऑन द कंप्यूटर विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश और 20 वर्ड्स पर मिनट्स इन हिंदी, यानी कंप्यूटर टेस्ट जो है प्यारे दोस्तों वो भी आपके जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो यहाँ देखियो प्यारे दोस्तों, आजकल आपको पता होगा पैरामेडिकल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का पोर्शन आपसे जो है पूछा जाने लगा है। तो अगर किसी ने नॉन टेक का पोर्शन अभी तक तैयार नहीं किया है तो वो तैयार कर लें, क्योंकि आगामी 2026 में जितनी भी पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है उन सब में नॉन टेक्निकल का पोर्शन पूछा जाएगा और सिलेक्शन उसी का होगा। जो टेक्निकल को हैंडल तो सब लोग करते हैं, लेकिन नॉन टेक को जो हैंडल कर लेता है, जो 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसे अगर आप 15 से 20 नंबर में कवर कर लेते हैं तो सिलेक्शन उसी का होगा प्यारे दोस्तों। तो ये आप नॉन टेक्निकल के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। अगला बात करूं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फीस एंड
700 एज प्रोसेसिंग फीस, यानी टोटल फीस आपकी 800 रुपए है। और यहाँ पे बात करें करेक्शन फीस जो है प्यारे दोस्तों वो 100 रुपीज़ है। तो ये आपके प्रोसेसिंग और एग्जामिनेशन फीस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अदर जो भी इंफॉर्मेशन है प्यारे दोस्तों, आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। और आप ऑल इंडिया के रिगार्डिंग लैब टेक्नीशियन की तैयारी चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जो है ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन फाउंडेशन बैच को जो है ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर क्या खास है, इस बैच के अंदर आपको पूरा पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सारी क्लासेज, उसके साथ आपके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्लासेज और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और आपकी टेस्ट सीरीज, इसके साथ अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 किताबें अब इस बैच के साथ में फ्री मिल रही हैं, जिसमें नोट्स की किताब और उसके साथ पीवाईक्यू बुकलेट, जिसमें 29 पेपर्स आप लोगों को जो है दे रखे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं इन सारे कंटेंट के साथ में प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रिप्लाई आपको जो है टीम के द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।